आसान बिहार बोर्ड में आप सबों का स्वागत है। चैनल का नाम है आसान बिहार बोर्ड और कोचिंग का नाम है आरंभ क्लासेस। तो ये क्या है? ये है अक्षर ज्ञान, जिसको किसने लिखा है? अनामिका ने लिखा है। अध्याय है 10 और मुक्तम, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। ये देखो, ये क्या है? अक्षर है और ये पेड़ है, जो किताब है ये क्या है? बुक है। हम लोग ये देखेंगे कि ये अक्षर ज्ञान है क्या। तो चलो हम लोग बिना किसी बकवास का आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। गुड। पहला क्वेश्चन है, कविता में तीन उपस्थितियां स्पष्ट करें कि वे कौन कौन सी है। तो देखो, तीन उपस्थितियां कौन कौन है? कबूतर है और खरगोश है और बच्चा है, अर्थात पक्षी है, पशु है, मनुष्य है, जो तीनों ही विकास प्रक्रिया के क्या है? अनिवार्य अंग है। बच्चे के अक्षर ज्ञान की भी तीन ही स्थितियां होती है। पहला सीखने वाला बच्चा, दूसरा उसकी माँ और तीसरा अक्षर प्रदान करने वाली शिक्षिका सी माँ। तीन ही पहलू है। तो देखो, कहता है बच्चे को अक्षर बोध के भी मुख्यतः तीन चरण होते हैं। पहला उसके सीखने का प्रयास, दूसरा उसकी विफलता और तीसरा उसका विकास। इस प्रकार के तीन परिस्थितियां प्रस्तुत कविता में विकास प्रक्रिया को बड़ी भांति रूपायित करती है। सब जगह तीन तीन ही है। नहीं समझा होगा, फिर से समझाते हैं। देखो, इसमें क्या है? तीन उपस्थितियां हैं, कबूतर, खरगोश और बच्चे। सब जगह तीन ही होगा। और ये तीनों क्यों है? क्योंकि एक पक्षी को रूपांतरित करता है, एक पशु को और तीसरा मनुष्य को। क्लियर हो गया? अब कहता है अगर बच्चा अक्षर ज्ञान लेने जाए तो वो तीन व्यक्ति से अक्षर ले सकता है। पहला एक है सीखने वाला बच्चा है, एक व्यक्ति वो है, दूसरा जो उसको सिखा रही है उसकी माँ, तीसरा जो उसको अक्षर ज्ञान प्रदान कर रही है। क्लियर हो गया? सीखने के भी तीन चरण है। जब वो सीखने का प्रयास करेगा, हो सकता है वो असफल हो जाए, यानी विफलता हो गया, और फिर उसको मिलेगी सफलता, फिर उसको मिलेगी सफलता, यानी तीसरा उसका विकास। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। देखो, कवयित्री ने क का विवरण स्पष्ट करते हुए कहा है कि व्यंजन वर्णों में क प्रथमाक्षर होता है। अगर व्यंजन वर्ण की बात करें तो क से शुरू होता है। इसका उच्चारण हमेशा कंठ से होता है। क का उच्चारण कंठ से होने के कारण ही बच्चा उसमें कठिनाई का अनुभव करता है। क से कंठ, क से कठिनाई, क्योंकि यही उसके जीवन का प्रथम प्रयत्न होता है। यानी जब भी तुम प्रयास करोगे तो तुमको क्या होगा? कठिनाई होगा। तो हमें उस कठिनाई से नहीं घबराना है, हमें उस कठिनाई से नहीं घबराना है। तो क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 3, खालिस बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या तात्पर्य है? तो खालिस बेचैनी किसकी होगी? खरगोश की होगी। यहाँ बेचैनी का तात्पर्य है अविरल, लगातार, बिना चैन लिए हुए, बिना चैन लिए हुए। क्लियर हो गया? एक ही लाइन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, बेटे के लिए अंगा क्या है और क्यों? यहाँ डॉन है, यहाँ अंगा है। क्या है? अंगा है। देखो, ये जो अंगा है ये माँ है, और ये जो बिंदी है उसका बच्चा है, जो कि उसके गोद में बैठा हुआ बच्चा है। क्योंकि बेटे को ये आकृति माँ और बेटा के समान दिखाई देती है, और ये संभवतः माँ भी सिखाने के क्रम में इसी रूपक का प्रयोग करती होगी। क्लियर हो गया? प्रश्न नंबर 4 समाप्त हो गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 की ओर हैं। बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? जब वो सीख नहीं पाएगा तो उसको आंसू आएगा। किसी भी व्यक्ति को आंसू कब आएगा? जब वो संघर्ष करेगा। तो ये संघर्षशीलता का चित्रण किया है। सीखने के क्रम में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए बालक थक जाता है। क से लेकर घ तक लगातार सीखते हुए अंग सीखने का प्रयास करना उसके लिए कठिन हो जाता है। क से घ तक तो सीख लेता है, लेकिन अंग जाते जाते तक उसका दम टूट जाता है। तो यहाँ वह पहले पहल विफल होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब बच्चा कर्म पथ पर अथवा जीवन पथ पर अग्रसर होता है और संघर्ष करते हुए गिरते उठते चलने का प्रयास करते हुए माँ के निकट पहुंचता है, तो वह स्नेह का आश्रय पाकर और ममत्व के निकट होकर रो देता है। क्लियर हो गया? आसान ही है, कोई माथापेची नहीं है। 5 समाप्त हो गया। अब हम आते हैं 6 पर। कहता है कविता के अंत में कवित्री शायद अवयव का प्रयोग क्यों करती है? स्पष्ट कीजिए। शायद, शायद है ना, मम्मी डैडी को है ना, गाना है। चलो चलो उस पर हटाते हैं। शायद अवयव का प्रयोग करती है, इसका अर्थ यह है कि विकास केवल बार बार प्रयास करने और कठिनाइयों का सामना करने से ही संभव होता है। शायद विकास कब होगा? अगर हम बार बार प्रयास करेंगे और कठिनाई का सामना करेंगे तभी होगा। तो यहाँ पर बच्चे का अक्षर ज्ञान का प्रयास होता है, विफलता होती है, फिर सफलता मिलती है, आशा निराशा के माध्यम से प्राप्त होता है।
इसी प्रकार सृष्टि की विकास की प्रक्रिया भी इन्हीं प्रयासों पर निर्भर होती है। तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 6। अब है प्रश्न नंबर 7। कविता किस तरह एक संतावना और आशा जगाती है, विचार करें। देखो, संतावना और आशा, बच्चा फेल करेगा फिर उसको संतावना मिलेगा तुम सीख सकते हो, और आशा की हम जरूर सीखेंगे, बिल्कुल वही बात है। कहता है विफलता के बाद ही मनुष्य चिंतनशील होता है, उसे अधिक सोचने पर मजबूर करती है जो उसके बौद्धिक विकास में सहायक होती है, और एक संतावना और आशा उत्पन्न करती है, और विफलता के बाद ही सफलता का रूप विकसित होता है। वही बात जो मैंने तुमको बोला वही बातें यहाँ लिखी गई है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। व्याख्या करें। गमला सतुरता व उसका गौ घरे से घटक। तो मैंने इसको नहीं लिखा है, चलो इसको मैं बाद में किसी दूसरे वीडियो में डील करूंगा। तो ईश्वर तुम लोगों को सफलता प्रदान करे। ग्रामर आ गया जिसको हम एक एक करके देखेंगे और अब ये समाप्त होने वाला है। तो ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।